हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 4.4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने 4.1, 4.2 और 4.3 के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, पहला प्रश्न है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स बोलते हैं मूल, नेचर यानी प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है हमें ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो दी गई द्विघात समीकरण है उनके, है ना। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, और ये कह रहे हैं कि अगर मूलों का अस्तित्व है, एग्जिस्ट का मतलब होता है अस्तित्व होना, अगर मूलों का अस्तित्व है तो फाइंड देम, तो उन्हें ज्ञात करना है ना। तो सबसे पहले तो हमें निकालने हैं कि हमें चेक करना है कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं है, और अगर अस्तित्व है तो उन्हें निकालना है ना। तो अस्तित्व ज्ञात करने का क्या तरीका, पिछली बार भी हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हम निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विविक्तिकर बोलते हैं जिसको, वो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा यानी धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो मूल एग्जिस्ट करते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, रियल रूट्स हैं वो, है ना। और अगर माना बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम है, नेगेटिव नंबर है वो, है ना, ऋणात्मक संख्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान, तो मूल जो है वो क्या है, काल्पनिक हैं, तो रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं करते, डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व है या नहीं। तो देखो ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो इसकी मैंने कंपैरिजन किया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। देखो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। ठीक है, अच्छा अब देखो b स्क्वायर माइनस 4ac निकाला मैंने, b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है बेटा -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो 9 और 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो क्या हो गया माइनस के 31। तो हमने देखा ना कि ऋणात्मक संख्या है -31, है ना। तो ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 ना। तो रूट्स, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है ना, मूलों का अस्तित्व नहीं है। तो क्या लिखेंगे हम, मूलों का अस्तित्व नहीं है ना। तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। तो जब रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते तो उनको निकाल ही नहीं सकते फिर हम, है ना। बस इसको इतना ही करना है हमें, ठीक है। अच्छा अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट, 4.4 का सेकंड पार्ट करते हैं। मैं लिखता हूं सेकंड पार्ट है इसका 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। अब इसकी x स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करी, a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -4√3 और c इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा अब इसको मैंने क्या निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालूंगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ज्ञात करनी है मुझे। b कितना है -4√3 का होल स्क्वायर, -4 इंटू 3 इंटू 4। अब देखो ये ऐसे अलग अलग कर लो इसको, -4√3 इंटू -4√3, माइनस 4 तिया 12, 12 चौका 48। अब देखो माइनस को माइनस किया तो प्लस आ गया, है ना। 4 को 4 से करूंगा तो 16, और √3 को √3 से करूंगा तो क्या जाएगा 3 आ जाएगा। √3 को √3 से किया 3 आ गया, और 4 को 4 से किया तो 16, तो 16 तिया 48, तो प्लस के 48 और माइनस करते इसके आ गया 0 आ गया। तो हमने देखा था ना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान या तो 0 है या 0 से बड़ा है तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब ये रूट हैं इसके, है ना, तो रूट्स एग्जिस्ट। अब इसके रूट्स निकालने हैं, तो हम देखो वही अपन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो -b कितना है -4√3 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac कितना है 0, और a कितना है 3 तो ये हो गया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4√3 2 इंटू 3, तो देखो 2 से ये 2 बार कट गया, और
देखो एक बार और लिख लेता हूँ, 2√3/3। देखो √3 से ये √3 बार कट गया तो क्या आ गया, 2/√3। ऊपर 2 है और नीचे √3। तो एक बार ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस जीरो करोगे तो +0 करोगे तो भी इतना ही आएगा, और -0 करोगे तो भी इतना ही आएगा, क्योंकि 4√3 में 0 जोड़ोगे तो वही 4√3, और 4√3 में से 0 घटाओगे तो भी वही 4√3 है ना। तो ये क्या आ जाएंगी, x की सेम वैल्यू आ जाएंगी, 2y√3 और 2y√3। तो ये दो मूल हो गए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट है 2x² - 6x + 3 = 0। अब वही इसकी तुलना करी मैंने, ax² + bx + c = 0 से। देखो a बराबर 2 है, b बराबर -6 है और c बराबर 3 है। तो पहले मैंने b² -4ac निकालूंगा मैं। b कितना है, -6 का वर्ग -4 × 2 × 3, तो ये हो गया 36 -4 दूनी 8 दिया 24। तो कितना बचा 6 छंगा 36 और ये हो गए 4 दूनी 8 दिया 24। 36 में से 24 घटाए तो कितने बचे, 12। ठीक है ना, b² - 4ac कितना आ गया, 12 आ गया। तो अब ये पॉजिटिव है ना, b² - 4ac का मान 0 या 0 से बड़ा है, तो इसलिए क्या लिखेंगे, सिंस b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स एग्जिस्ट, मूलों का अस्तित्व है ना। अब वो सूत्र लगा देंगे हम, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देंगे। x बराबर क्या होता है, -b ± b² - 4ac/2a। देखो याद हो गया होगा ना आपको, ये -b कितना है, -6 ± b² - 4ac आप निकाल चुके हो कितना, 12/2a है ना। तो 2 × a कितना है, a 2 है, तो माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस के 6 हो गए। ठीक है ना, प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हो 4 × 3 है ना, और ये हो गया 4। तो 6 ± ये हो गया 2√3, क्योंकि 4 किसके रूप में बाहर निकल के आ गया, 2 के रूप में, बटे क्या आ गया, 4 आ गया। अब देखो इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ तो बचा 3 + √3/4। तो देखो ये 4 से क्या कट गया, 2 बार, तो ये हो गया 3 और ये प्लस माइनस है ना, 3 ± √3/2, यही आंसर है। तो एक बार तो क्या है 3 + √3/2 और दूसरी बार क्या है 3 - √3/2। x की दो वैल्यूज आ गई, 3 + √3/2 और x बराबर 3 - √3/2। और इन दोनों को एक करके समेट के इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 ± √3/2, यही आंसर है। ठीक है, अच्छा अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k का मान ज्ञात करना है आपको फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ये जो दी गई द्विघात समीकरण, 2 द्विघात समीकरण दे रखे हैं, प्रत्येक के लिए आपको k का मान निकालना है, सो दैट जिससे कि दे हैव 2 इक्वल रूट्स, है ना, क्या हो, दोनों उसके रूट्स बराबर हों। अच्छा अब देखो ये जो है ना, मैं अब यहाँ पे एक चीज़ और बताता हूँ आपको कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन है ना, तो जो रूट्स होंगे है ना वो रियल और डिस्टिंक्ट, रियल प्लस डिस्टिंक्ट है ना, वास्तविक होंगे और भिन्न होंगे, अलग अलग मान आएंगे उनके। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है, भिन्न, अलग है ना, डिफरेंट। ठीक है ना, रियल वास्तविक होंगे और डिफरेंट होंगे। सेकंड कंडीशन होती है अगर b² - 4ac का मान 0 के बराबर है, तो रियल होंगे रूट्स प्लस सेम होंगे, दोनों का मान क्या होगा, सेम होगा। और अगर b² - 4ac का मान 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो तीसरी कंडीशन होगी, तो इसमें रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, अस्तित्व ही उनका नहीं होता है। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो 3 सवाल करे थे ना पिछले वाले क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे था है ना,
इस वाले में क्या था, फर्स्ट क्वेश्चन में बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना था, -31 था, है ना, तो हमने कह दिया था कि मूलों का अस्तित्व ही नहीं है। सेकंड जो था उसमें क्या था, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान +48 माइनस 0 आ गया था, तो बीच वाली कंडीशन आ गई ना, ये वाली है ना 0, तो रियल और सेम, तो तभी तो ये सेम रूट आए थे ना, 2/√3 और 2/√3 सेम आए थे इसमें, है ना। और तीसरी कंडीशन क्या है, अच्छा तीसरी कंडीशन पहले आ गई, और ये है कि जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या है, धनात्मक है ना, 0 से बड़ा है, तो फिर देखो ये अलग अलग आ रहे हैं रूट्स, है ना, वास्तविक भी हैं ये और अलग अलग हैं, एक तो है 3 + √3/2 और एक है 3 - √3/2, तो इनकी दोनों की वैल्यूज क्या आएंगी, अलग अलग आएंगी, ठीक है। तो अब ये कह रहा है हमें कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, है ना, तो बताओ कौन सी कंडीशन लगेगी, ये सेकंड वाली कंडीशन लगेगी ना, है ना, रूट्स क्या हैं, रियल और सेम, सेम यानी इक्वल हैं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। तो देखो हम इसमें पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तो कंपैरिजन किया, तो a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू k हो गया और c इक्वल टू 3 हो गया। अब चूंकि रूट्स आर सेम है ना, या 2 इक्वल रूट्स हैं, तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। अब इसमें रख दो, b कितना है, k है, तो k स्क्वायर ये ना k -4 × a कितना है 2 × c कितना है 3 इक्वल टू कितना होगा 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के बराबर करना है, तो ये हो गया k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 24, है ना। तो k का मान कितना आ गया 24 हो गया। तो अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6 × 4 लिख सकते हैं, 6 × 4, तो k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ गया ±√6 × 4, ठीक है। तो प्लस माइनस, तो 4 किसके रूप में बाहर निकल गया, 2 के रूप में बाहर निकल गया, तो k की वैल्यू क्या होगी ±2√6। k का मान अगर ये है तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे, रूट्स रियल होंगे प्लस इक्वल रूट्स होंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं हम। सेकंड पार्ट है kx x - 2 + 6 = 0। अब देखो ये मानक रूप में नहीं है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप, ठीक है ना, उसमें नहीं है, तो इसको मानक रूप में, मानक रूप क्या होता है, ax² + bx + c = 0। तो स्क्वायर का पद आना चाहिए ना। अब स्क्वायर का पद क्या आएगा, जब इसको गुणा कर देंगे, खोल देंगे इसको, तो देखो kx को x से किया तो क्या आएगा, kx² आ गया, kx को -2 से करूंगा तो -2kx आ गया, +6 = 0। तो अब देखो ये ax² + bx + c के रूप में आ गई कि नहीं आ गई ये, है ना। तो देखो a बराबर क्या है k, a बराबर क्या है k, b बराबर क्या है -2k, x से x की कंपैरिजन तो b बराबर क्या है -2k, और c बराबर क्या हो गया 6, ठीक है। तो ये 3 वैल्यूज आ गई a b c की। अब ये खुद कह रहा है चूंकि रूट्स आर इक्वल, है ना, तो इसलिए क्या हो गया, b² - 4ac किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो बस अब इसमें रख देंगे हम। तो b कितना है आपका -2k, ये रहा -2k का होल स्क्वायर -4, a कितना है k, c कितना है 6 = 0। तो देखो -2k का वर्ग क्या हो जाएगा, -2k × -2k क्या हो गया, 4k² हो गया, है ना, 4k² हो गया, 6 चौका 24k = 0। अब देखो इसमें 4k कॉमन ले लो, तो यहाँ तो बचा k और यहाँ 4 6 24 और k से k कट गया, है ना, तो k, तो 4k k - 6 = 0। अब ये दो फैक्टर्स हो गए ना, एक तो 4k हो गया और एक k - 6 हो गया, इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, तो 4k = 0 और k - 6 = 0। तो इससे क्या आ गया 0/4, यानी k बराबर 0 आ गया, है ना। एक तो k की वैल्यू ये आ गई, और दूसरा k = क्या आ गया 0 + 6, यानी k = 6। अब देखो यहाँ पे ये होगा 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, देखो अगर 0 हो जाएगा k तो फिर ये 0x² यानी x² वाला पद ही गायब हो गया, फिर तो ये द्विघात समीकरण रहा ही नहीं, फिर तो ये 0 होने के बाद क्या हो गया -2kx + 6 = 0 बन गई ये इक्वेशन,
है ना। तो k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, k इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए k का मान सिर्फ अकेला कितना होगा, 6 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये सेकंड क्वेश्चन पूरा हो गया। अब हम आते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पे। बहुत आसान प्रश्न है। और देखो बच्चों, मैं इंग्लिश में ये तुम्हें इसलिए लिख रहा हूँ, इसलिए है ना, जिससे कि बेटा, और मैं पूरा बोलता हिंदी में हूँ, जिससे कि आपको इंग्लिश भी आने लग जाए, है ना। क्योंकि जब आप बड़ी क्लासेस में जाओगे या कॉलेज में जाओगे तो वहाँ अधिकांश बुक्स जो होंगी वो इंग्लिश की होंगी आपकी। ठीक है, अब ये कह रहा है, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन करना या बनाना, ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, एक आयताकार आम का बगीचा, ग्रोव का क्या मतलब है यहाँ पे, बगीचा, हुज लेंथ, झुरमुट होता है या बगीचा मान लो, जिसकी लंबाई इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या हो, दुगनी हो। तो ये कह रहा, क्या एक ऐसा बगीचा, आम का बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की क्या हो, दुगनी हो, एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो, 800 वर्ग मीटर हो। इफ सो, अगर है तो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ, अगर संभव है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ निकालो, लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो देखो, इन दो कंडीशंस को हम किस में चेंज कर देंगे, एक द्विघात समीकरण के रूप में, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देंगे, और फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के b² - 4ac निकालेंगे, हम विविक्तीकर निकालेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर उसका मान डिस्क्रिमिनेंट का 0 या 0 से अधिक होगा तो संभव है ना, और अगर माना 0 से कम है तो इसका मतलब फिर तो रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, तो फिर आप ऐसा वो बगीचा बनाना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो बगीचा संभव कब होगा, जब b² - 4ac का मान क्या हो, 0 या 0 से अधिक हो, यानी पॉजिटिव हो। ठीक है, तो बस सबसे पहले इसको हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, तो ये मैंने एक आयताकार मैंगो ग्रूव बना दिया। ठीक है ना, अच्छा, ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई, है ना। लेंथ है x और लेंथ x है, और इसकी ब्रेड्थ को मैंने y मान लिया। ठीक है, अच्छा, कह क्या रहा है देखो, कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी x जो है इस ब्रेड्थ की दुगनी है, यानी x जो है y की दुगनी है। तो x इक्वल टू 2 × y, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 2y हो गया। तो एक चीज तो ये दे रखी है हमको। दूसरा, इसका जो एरिया है वो 800 वर्ग मीटर है ना। तो एरिया क्या होता है बताओ, आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये हो गई x इंटू वाई। ठीक है ना, तो एक्स वाई ये कितना दे रखा है, 800, है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x/2 लिख सकता हूँ। इधर y रखूंगा तो x के नीचे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। तो इसको मैं पूरे को x में बदल लेता हूँ, इस इक्वेशन को किस में बदल लेता हूँ, मैं x में बदल लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखो x y बराबर क्या निकल के आ गया, 800 आ गया। तो x और y की जगह मैंने क्या रख दिया, x/2 बराबर क्या हो गया, 800। ठीक है ना, तो ये हो गया x²/2 इक्वल टू 800/1। अब इसको मैंने क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। तो x² इक्वल टू 2 × 800, तो x² इक्वल टू कितना आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, तो x² इक्वल टू कितना आ गया, 1600। तो x बराबर क्या हो गया, √1600। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 1600 का वर्गमूल 40 आ गया। ठीक है ना, ±40 आता है, तो +40 और -40, तो -40 को तो नहीं लेंगे हम, सिर्फ प्लस को लेंगे, क्योंकि जो लंबाई है वो ऋणात्मक थोड़ी हो सकती है। तो देखो यहाँ तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी, द्विघात समीकरण बना ही नहीं ये, है ना, सिंपल उससे ही निकल के आ गया। ठीक है, तो x कितनी आ गई, 40 मीटर, लंबाई कितनी होगी उसकी, 40 मीटर होगी उस रेक्टेंगुलर ग्रुप की। तो हाँ, ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनाना संभव है। और y कितनी हो जाएगी, y कितना है, x/2, तो 40/2, तो y कितनी हो गई, 20 मीटर हो गई। y कितनी हो गई, 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया,
इस तरह का जो मैंगो ग्रुप बनेगा जिसकी लंबाई कितनी होगी 40 मीटर होगी और चौड़ाई कितनी होगी उसकी 20 मीटर होगी। तो देखो दोनों रिलेशन पूरे हो गए नहीं हो गए, लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है क्योंकि ये 20 है तो ये 40 है, और इनका जो क्षेत्रफल है वो 40 को 20 से जब गुणा करोगे तो वही 800 वर्ग मीटर आ गया। ठीक है, अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बस 5 क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, है ना, छोटी है ये, पिछली वाली सबसे बड़ी थी, है ना, उसका वीडियो ही करीब 1 घंटे 43 मिनट का था, है ना। फिर इसमें क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या जो दी गई स्थिति है वो संभव है, जो नीचे दे रखी ये वाली जो स्थिति है ये संभव है। इफ सो, अगर है तो डिटरमाइन ज्ञात करो देयर प्रेजेंट एजेस, वर्तमान उम्र ज्ञात करो। ठीक है ना। अब ये क्या रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड्स हैं उनकी उम्रों का योग, है ना, उनकी एज होगी कोई, है ना, उनकी उम्रों का जो योग है वो 20 वर्ष है, यानी एज का जो सम है उनकी का कितना है 20 है ना। तो ऐसे मान लेंगे हम 2 फ्रेंड हैं, है ना, तो एक की एज है x ईयर्स और दूसरे की एज है y ईयर्स, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा x प्लस वाई, कितना, तो x प्लस वाई कितना दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, उनकी उम्रों का गुणनफल, है ना, इन ईयर्स वर्षों में, वो तो वर्षों में ही आएगा, वाज 48, वो 48 था। तो 4 वर्ष पहले देखो वर्तमान में, है ना, 2 वो हैं फ्रेंड हैं, है ना, एक की उम्र मान ली मैंने x ईयर्स और दूसरे की मैंने मान ली y ईयर्स, है ना। तो एक चीज तो क्या दे रखी है, ये तो है पहला मित्र, है ना, फर्स्ट मित्र, और ये है दूसरा मित्र। ठीक है, अब पहली चीज तो क्या कह रहा है कि इन दोनों की उम्र का योग 20 है, तो इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 20, एक चीज तो ये दे रखी है ना। अच्छा, अब क्या कह रहा है, देखो 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले, तो 4 ईयर्स अगो इसकी कितनी होगी बताओ, x माइनस 4 होगी, इसकी 4 वर्ष पहले कितनी होगी y माइनस 4 होगी, है ना। तो 4 ईयर्स अगो, 4 वर्ष पहले, तो इसकी उम्र तो क्या हो गई x माइनस 4, इसकी उम्र क्या हो गई y माइनस 4। अब कह क्या रहा है कि 4 वर्ष पहले इन दोनों की उम्रों का गुणनफल, यानी इसका और इसका जो गुणनफल है वो कितना था 48 था, ये दे रखा है आपको। सेकंड चीज ये दे रखी है, यानी x माइनस 4 गुणा y माइनस 4 इक्वल टू 48, है ना। अब देखो इसको द्विघात समीकरण बनाएंगे हम, है ना। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इससे मैं लिख सकता हूँ y बराबर क्या हो गया 20 माइनस एक्स, है ना। तो ये पूरा x में बन जाएगा फिर, है ना, y बराबर क्या हो जाएगा 20 और x उधर जाके किसका हो गया माइनस का, तो यहाँ जहाँ y है उसकी जगह 20 माइनस एक्स रख दूंगा मैं, तो x माइनस 4 गुणा y की जगह मैंने रखा 20 माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया 48। ठीक है, तो ये हो गया x माइनस 4 गुणा 20 में से 4 घटाया तो क्या होगा 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। ठीक है, अब इसको गुणा कर दिया, x को 16 से गुणा किया तो 16x, x को माइनस एक्स से किया तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 को प्लस 16 से किया तो माइनस के 64, और माइनस 4 को माइनस एक्स से किया तो 4x इक्वल टू कितना है 48, है ना। अब देखो माइनस के तो एक्स स्क्वायर है, प्लस के 16x और प्लस के 4x क्या हो गए, प्लस के 20x हो गए, और माइनस के 64 हो गए, इक्वल टू क्या हो गया 48 हो गया, है ना। अब देखो इसको इधर ले आओ, तो माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 20x माइनस के 64 माइनस के 48 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये हो गया माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के वो प्लस के 20x, है ना, और माइनस के 64 और माइनस के 48 कितने हो गए, देखो 8 और 4 12, हासिल की 1 6 4 10 और 1 11, तो ये माइनस के 112 इक्वल टू 0, है ना। तो देखो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इक्वल टू 0। ठीक है ना। अच्छा, अब देखो इसको माइनस कॉमन ले लूँ अगर इसमें, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का हो गया, 20x माइनस का हो गया, और 112 प्लस का हो गया इक्वल टू 0। ये -1 है एक तरह से, तो -1 0 के नीचे क्या हो जाएगा 0 ही बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर
माइनस 20x प्लस 112 बराबर क्या हो गया 0/-1। इसको 1 समझ सकते हो आप, है ना। और 0 में -1 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो अब ये देखो धनात्मक बन गई ना इक्वेशन, x² माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका b² माइनस 4ac निकालेंगे। अगर वो b² माइनस 4ac 0 हुआ या धनात्मक हुआ तो ये सिचुएशन पॉसिबल है। ये कह रहा ना कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, ठीक है ना। तो अब देखो इसकी ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करी, a बराबर 1, b बराबर -20 और c बराबर हो गया 112। ठीक है, अब मैं निकालूंगा b² माइनस 4ac। तो b² माइनस 4ac, b कितना हो गया -20 का वर्ग माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, तो ये हो गया 400। और ये कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 को 1 से करोगे तो 4 ही आएगा, है ना। 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 448। तो ये क्या हो गया बताओ, ये नेगेटिव आ गया, है ना, माइनस के 48 आ गए, है ना। क्या आ गया ये माइनस के 48 आ गए। ठीक है, तो क्या ऐसा संभव है? नहीं है, क्योंकि इसमें मूल निकल नहीं, रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। b² माइनस 4ac कितना आ रहा है -48 आ रहा है। तो इसका मतलब इस सवाल को सॉल्व नहीं किया जा सकता है, ऐसे समझ लो आप इसको, है ना। तो लिखेंगे कैसे हम, क्योंकि b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, ऋणात्मक संख्या है ना, इज नेगेटिव नंबर, हेंस रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, द फॉलोइंग सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है। ठीक है, यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है बेटा, सेम, है ना। देखो, इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, टू डिजाइन बनाना ए रेक्टेंगुलर पार्क, एक आयताकार पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर, जिसकी पेरीमीटर मतलब परिमाप, वो कितनी हो 80 मीटर हो। पेरीमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, परिमाप बोलते हैं। 80 मीटर यानी चारों ओर की जो लंबाई का योग होता है उसको परिमाप बोलते हैं। एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, और उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना हो 400 वर्ग मीटर हो, है ना। तो ये कह रहा है कि क्या एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है जिसकी परिमाप 80 मीटर हो और जिसका क्षेत्रफल कितना हो 400 वर्ग मीटर हो, और अगर संभव है तो उसकी फिर लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो संभव असंभव को कौन बताता है, b² माइनस 4ac बताता है। संभव कब होता है, b² माइनस 4ac या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, धनात्मक हो वो संख्या, है ना। असंभव का पता कैसे चलता है, अगर b² माइनस 4ac का मान क्या हो, ऋणात्मक हो। ठीक है, तो बस अब इसको सबसे पहले तो इस जो सिचुएशन दे रखी है हमको, इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। देखो मैंने एक रेक्टेंगुलर पार्क बना लिया पहले तो, ठीक है ना। इसकी माना ये लंबाई x है और चौड़ाई क्या है इसकी y है ना। तो इसकी परिमाप क्या हो जाएगी, देखो ये x है तो ये भी x होगी, और ये y है तो ये भी y। तो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2x और प्लस 2y हो गई, नहीं हो गई। तो परिमाप कितनी हो गई इसकी 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई, और वो कितनी दे रखी है 80 मीटर, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 80। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, इस 80 में 2 का भाग लग गया तो क्या आ गया 40। तो x प्लस वाई इक्वल टू 40। इससे एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। दूसरी इक्वेशन एरिया से मिल जाएगी। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 400 वर्ग मीटर, है ना। एरिया कितना होता है एक्स वाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना है 400, है ना। तो देखो अब इसमें y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 40 माइनस एक्स लिख सकता हूँ ना इस समीकरण से। x इधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो वही देखो x की जगह तो x ही रहने दिया, और y की जगह मैंने क्या लिख दिया 40 माइनस एक्स बराबर 400।
तो अब ये एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। तो x को 40 से किया 40x, x को -x से किया -x² इक्वल टू 400, है ना। अब देखो चाहे तो 400 को इधर ले आके माइनस का कर लो, है ना, और फिर बाद में माइनस कॉमन ले लो, या यूं भी कर सकते हो, इनको इधर ले जाओ, है ना। तो देखो 400 तो इधर है ही पहले से, प्लस के 40x किसके हो गए, माइनस के 40x हो गए, माइनस का x² इधर आके किसके हो गए, प्लस के x², इधर क्या हो गया 0। तो x² पहले लिख लिया, माइनस के 40x बाद में लिख लिया, और प्लस के 400 बाद में, इधर क्या हो गया 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई। अब इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में लिख लेता हूँ और 0 को राइट साइड में लिख लेता हूँ। तो ये एक इक्वेशन बन गई, x² - 40x + 400 = 0। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे हम, है ना, b² - 4ac, उसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, DISCRIMINANT, और हिंदी में क्या बोलते हैं, विविक्तिकर, विविक्तिकर या विवेचक भी बोल देते हैं कई बार, विवेचक, यानी ये एक तरह से बताने वाला है, ये सूचक है, ये बताता है, सूचना देता है, विवेचना करता है ये किसी चीज़ की, ठीक है। तो देखो a बराबर 1x² है, b बराबर -40 और c बराबर 400, ठीक है। अच्छा, अब b² - 4ac निकाला मैंने, b² - 4ac, b कितना है -40 का वर्ग -4 × 1 × 400, -40 का वर्ग हो गया -40 × -40, 4 चौका 16, प्लस के 1600 हो गए, और माइनस के 4 को जब 1 से करोगे तो -4 ही आएगा, और इसको 4 से करोगे तो ये भी 1600 हो गया, क्या आ गया 0 आ गया। तो हमने बताया था ना कि b² - 4ac का मान या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो तो संभव है, वो सिचुएशन पॉसिबल है ना। तो हम लिखेंगे यस सिचुएशन इज पॉसिबल, सिचुएशन यानी डिजाइन करना पॉसिबल है ना, यस डिजाइन इज पॉसिबल, बनाना संभव, POSSIBLE पॉसिबल। अब उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ पूछ रहा है तो x और y निकालनी है आपको, तो x डायरेक्ट निकल जाएगा ना इससे, x क्या होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देंगे, -b + √b² - 4ac/2a, ठीक है। तो -b कितना है बताओ, -40 है, प्लस माइनस b² - 4ac कितना है 0, तो ये तो 0 ही आ जाएगा, बटे 2 × a कितना है, a1 है ना। तो ये माइनस प्लस 40 प्लस माइनस 0/2, तो 40/2, तो 40 + 0/2 यानी वो भी 40/2, और 40 - 0/2 यानी वो भी 40/2, 20 मीटर और 20 मीटर, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो कैसा है, वर्गाकार है ना, दोनों भुजाएं क्या हैं उसकी बराबर हैं, लंबाई और चौड़ाई क्या है, दोनों बराबर है, इसका मतलब क्या है, वो स्क्वायर है, वो वर्गाकार आकृति है बजाय रेक्टेंगल के, है ना। तो लेंथ अच्छा, ये तो x की वैल्यू आई है अभी, है ना, ये किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है ना। तो लेंथ x = कितनी हो गई 20 मीटर, ठीक है ना। अच्छा हाँ, और अब देखो बेटा ये y का यहाँ से निकलेगा, हाँ y क्या है 40 - x, तो ये 40 में से 20 घटाओगे तो क्या आएगा, ये भी 20 मीटर, हाँ। तो y यानी ब्रेड्थ भी क्या है 20 मीटर ही है, ठीक है ना। तो ये ब्रेड्थ भी इसकी 20 मीटर आई, लेंथ भी इसकी 20 मीटर, हाँ तो क्या है, ये स्क्वायर है, ठीक है बच्चों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, मुझे कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए, ठीक है बच्चों। गॉड ब्लेस यू ऑल।